ओम गणेशाय नमो नमो। ओम गणेशाय नमो नमो। जय हो सर्व देवी देवताओं। जय हो माता दी। जय हो भोलेनाथ श्री शंकर भगवान जी। हे भगवान जी, हे सर्व देवी देवता, हे पितृ देवता, हे चौथ माता, कृपा दृष्टि करना प्रभु। ये देखिए दोस्तों, मैंने करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर ली है। अब कथा पढ़ने का टाइम हो गया है तो उसकी तैयारी हमारी चल रही है। चौकी मैंने सजा दी है, सारा सामान मैंने सुहाग का फल प्रसाद रख दिया है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी तो कथा सुनने का टाइम हो चुका है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। आज ना मैंने जूड़ा पहली बार बनाया है। पता नहीं जूड़ा कैसा बना है, दिख रहा है आप लोग को? मैंने पहली बार जूड़ा तैयार किया है, मुझे आता नहीं है। और यह है मेरी कुमाऊनी पिछोड़ी। अभी कथा सुनते समय मैं इसको ओढ़ूँगी। हमारी आंटी आने वाली है मेरे साथ कथा सुनने के लिए, तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। आंटी आ गई हैं, अब हम कथा सुनने वाले हैं। सबसे पहले आंटी को मैं टीका वगैरह लगा दे रही हूँ, आंटी का आशीर्वाद ले लूँ। उसके बाद हम लोग कथा की तैयारी करेंगे। जय हो गणपति महाराज, कृपा दृष्टि बनाए रखना हम सब पर, हमारा सुहाग हमेशा बनाए रखना। मैंने तो गणेश जी के गाने पढ़ते हैं। हाँ, गणेश जी तीसरे गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू तो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह अब सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हम भी देने की कृपा, हमको भी देने की कृपा करना। गणेश महाराज की जय। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये देना चाहे जितना चाहे उतना रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपने सासू माँ जी के पाँव लगाकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। ये है करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनाकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया भाई अभी चाँद निकला कहाँ है,
उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चाँद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना उसने शुरू कर दिया और यह व्रत उसने पूरी श्रद्धा अनुसार और आदर के साथ सबका आशीर्वाद ग्रहण करके मन में लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति के साथ चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय करवा चौथ माता की। जय हो सूर्य देवता, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना, हमारा करवा चौथ का व्रत सफल बनाना, हमें हमेशा सुहागन बनाए रखना। जय हो सूर्य देवता, जय हो सूर्य देवता। आज ना मेरे सर में बहुत दर्द हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। 2 बार मैं उल्टियाँ कर चुकी हूँ, अब कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। चंद्रमा भी आ गए, चलो चंद्रमा की पूजा करें, व्रत खोलें अब अपना। बच्चे बार बार छत में जाके सबको देख रहे हैं। अब मैं भी पूजा कर रही हूँ चंद्र देवता के, उनको अर्घ्य दे रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। सोचा तो था लहंगा पहनूंगी, श्रृंगार करूँगी, सब कुछ पहनूंगी, मगर हालत इतनी फंसी हो गई कि कुछ भी नहीं करा मैंने। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, कभी तो कुछ भी नहीं होता, कभी सब ठीक रहता है। जय हो चंद्र देवता, कृपा दृष्टि करो प्रभु, कृपा दृष्टि करो। बच्चे कह भी रहे थे, मम्मी आज आपने लहंगा वहंगा नहीं पहना, ऐसे ही रहे। मैंने कहा बेटा ताकत ही नहीं आ रही थी। तो वही कथा वाली साड़ी जो पहनी थी उसी में मैंने फिर से पिछवाड़ा डाल के पूजा कर ली, यहाँ तक कि सिर बिंदी भी नहीं पहनी। जय हो चंद्र देवता, कृपा दृष्टि करो प्रभु, मेरे पति को सही सलामत रखना, उन पर कोई दाग ना हो, हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो। छत में ना हवा भी चल रही है, इसलिए मैंने किनारे में रखा है सब सामान। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना,
जीवन साथी साथ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। सच में ये पल कितने अच्छे होते हैं ना। पति तो शर्माते भी हैं मेरे, बच्चे हैं सब सामने इसलिए, लेकिन सच्चे दिल से ये व्रत लिया जाता है, अच्छा सा फील होता है, एक सुकून सा होता है दिल में। भगवान दुनिया की सारी बहनों को, माताओं को सुहागन बनाए, सब ये व्रत अच्छे से रखें। जय हो चौथ माता। मुझे तो हो रहा है कि कब मैं नीचे जाऊं और गोली खाऊं, क्योंकि ना सर में थोड़ा दर्द ही है। जब मैं थोड़ा गोली खा लूँगी उसके बाद ही मैं थोड़ा पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाऊंगी। वैसे थोड़ा बहुत खाना तो मैंने बना ही रखा है, वो भी बच्चों ने थोड़ा हेल्प करी। अब मम्मी और पापा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। सच में समय समय की बात है ना, आज के दिन में ना उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ हमेशा। वैसे तो खैर ज़िंदगी भर मिस करती हूँ, लेकिन इस पल बड़ा अजीब सा लगता है। मम्मी जी, पापा जी, अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। जो भी गलती हुए, गलती के लिए माफ़ करना। जब अपने हमारे पास ना हो ना तो उनकी कमी बहुत फील होती है, और घर भी खाली खाली सा लगता है। तूने बैठ कहा उसको? मम्मी जी, पापा जी दोनों मेरे प्रणाम। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन इसी को दिल मानता नहीं है। अगर क्या करें, नियति का नियम है, जिसने आना है उसने जाना है। बस भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और इनका आशीर्वाद हम बच्चों पर हमेशा बना रहे। मेरी मम्मी जी को ना बहुत शौक़ था करवा चौथ के व्रत का। भले ही वो लोग उस समय लेते तो नहीं थे, लेकिन जब हम लेते थे ना, हमारे साथ में पूरे कथा भी सुनना, पूजा में भी रहना, और पूरा श्रृंगार अपना करना उनको अच्छा लगता था बहुत। तो देख, भगवान का शुक्र है वो गई भी सुहागन ही है। भगवान ऐसे ही सभी हम औरतों का आज करवा चौथ के दिन में आशीर्वाद देना माता रानी कि हम भी हमेशा सुहागन रहें। ये मेरे पापा जी, इनको गुजरा हुआ अभी 1-1.5 साल ही हो रखा है। जब भी हम मम्मी पापा को मंदिर मतलब इनकी पूजा करते हैं, कुछ भी है ना, जैकी हमेशा साथ में रहता है। अब करते हैं खाने की तैयारी। खाने में बनी है पूरियाँ, पोहे, आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर और दही। रायता नहीं बनाया मैंने। चलिए दोस्तों, मैं भी खाना खाती हूँ, और आज के अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी। ओके, बाय।